आपने काफी गौर से उनको देखा है। अनशन उनका लगातार जारी है। अब पुलिस ने उनको यहाँ पर लाकर एडमिट करवा दिया। हाँ, अब पापा अनशन पे बैठे थे शहीद स्मारक पे। उन बच्चों को जो झालावाड़ में स्कूल हादसे में जिनकी मृत्यु हो गई, उनको न्याय दिलाने के लिए अनशन पे बैठे थे। पर इस सरकार ने जबरदस्ती पापा को यहाँ पर लेके आए। पापा भूख हड़ताल कर रहे हैं, यहाँ एडमिट करा दिया। इस सरकार को मेरे पापा की अगर इतनी चिंता हो रही है कि मतलब एडमिट करा रही है और हॉस्पिटल में ला रही है, तो इससे अच्छा तो उन बच्चों को न्याय दे दो। अब आप उनको 50-50 लाख दे दो, अभी मेरे पापा भी खाना खा लेंगे। हमने तो अगर बात करें कि शुरुआती दौर में एक दिन का मौन व्रत था, उसके बाद में उन्होंने अनशन शुरू करा और उसके बाद फिर उन्होंने अपने जल का त्याग भी कर दिया। तो पापा ने आपको अपने पापा को समझाया नहीं कि पापा इसमें कि आप अगर ऐसे आप करेंगे तो आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। हमने समझाया था, लेकिन वो नहीं खाएंगे खाना। तो बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक नहीं खाएंगे। लेकिन आपने उनसे ये भी बोला कि जब तक अगर वो हेल्थी रहेंगे, उनका शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो आगे जाकर लंबी लड़ाई भी है वो लड़ सकते हैं बच्चों अगर अभी जैसे पापा मान लो भूख हड़ताल नहीं करते, नॉर्मली अनशन पे आंदोलन करते, तो शायद सरकार मतलब जितना अभी थोड़ा बहुत ध्यान तो दिया, जैसे हॉस्पिटल है, मतलब सरकार की नज़र तो है पापा पर शायद वो तब नहीं होती अगर अनशन नहीं करते तो। और अभी पापा का अनशन जारी है, बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक जारी रहेगा। के। जैसे तमाम नेता हैं, शुरुआत में तो हनुमान बेनीवाल बाकी नेताओं से भी बातचीत की थी कि आप आकर समर्थन करो। अब जब वो 5 से 7 दिन बाद निकल चुके हैं, अब वो अस्पताल में उनको एडमिट करवाया गया, उसके बाद तमाम नेता है वो लगातार उनसे मिलना आना शुरू हुए हैं। हाल ही में प्रहलाद गुंजल हैं, वो भी उनसे मिलकर गए, आपसे भी मुलाकात हुई है, क्या कहा? उन्होंने तो पापा को सलाह दी है कि मतलब अनशन को तोड़ दो और खाना खा लो, वरना पापा के लिए अच्छा नहीं है। मतलब डॉक्टर बता रहे हैं पापा मतलब अंदर से ऑर्गन्स फेल हो जाएंगे अगर ज़्यादा दिन खाना नहीं खाया। ये पापा की ड्रिप चढ़ रही है। ड्रिप तो मतलब ये खाने की पूर्ति तो नहीं कर सकती, खाना तो खाना ही होता है। तो आप एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि आपको दादाजी यहाँ पे हैं, दादी यहाँ पर है, आप फिर से कोशिश करेंगे कि पिता को आप मनाने की कोशिश करेंगे कि आप खाना खाइए, क्योंकि खाना अगर आप खाएंगे तो इस लड़ाई को और लंबा हम ले सकते हैं। कुछ नई प्लानिंग के तहत, नई स्ट्रेटेजी के तहत आप लोग इसमें काम कर सकते हैं। हम तो मतलब पापा से तो यही कि पापा खाना खा ले, लेकिन वो ये सरकार न्याय दे रहे उन बच्चों को। अभी के अभी खा लेंगे, 50-50 लाख रुपए दे दो, अभी पापा खाना खा लेंगे। चलिए, शुक्रिया अनिरुद्ध आपका बहुत बहुत। हमारे साथ मौजूद हैं नरेश मीणा हैं, उनकी माँ भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि कहते हैं कि माँ सबसे बड़ी होती है। उनको अपने बेटे का दर्द है वो हर तरीके से या किसी भी कंडीशन में पता लग जाता है। माता जी, आपका बेटा है, आपको खैर मालूम तो ही, लगातार वो विरोध कर रहे हैं, अभी अस्पताल में भर्ती हैं, क्योंकि आप माँ हैं, आप खूब भी जानती हैं कि बेटे का दर्द क्या होता है। जानती हूँ मैं। 3-4 दिन हो गया उसकी सुनी थी जिसन की रो रही हूँ। मेरा बेटा रोटी खा ले किसान के हम उसको समझा के सरकार सुन भी के समझ में समझा रोटी खवा दे। मेरा जीव घबरा घबरा जाने से हुआ। अभी तो बस वो बच्चा के लिए कर रही हो तो कोई के लिए कर ही ना रही हो। तो सरकार को उसको ये करनी चाहिए ना, सरकार को भी। आपने बात करने की कोशिश करी, इनको समझाया कि बेटा खाना खा ले, क्योंकि इस तरह से अगर लगातार विरोध करेगा तो फिर खुद की तबीयत भी खराब होगी। मैं तो कह रहा हूँ से पण खा मान दे आलो अड़ रही हो तो से। सरकार लगातार बातों को सुन नहीं रही है, आप सरकार को क्या बोलना चाहेंगे कि आप सुनिए बातों को, क्या करें? मैं तो यही बोला भाई ये करो काय का जी को वहाँ को पीछा दो बच्चा को नहीं पसंद हटा दो। मतलब आपने अपने बेटे को काफी समय से लंबा संघर्ष करते हुए देखा है, क्योंकि पिछले काफी समय में भी वो जेल में रहे। इन्हें तो बहुत संघर्ष करियो, इन्हें तो गरीब आदमी के लेके बहुत ही करियो ठेठ से। इन्हें तो यही का कर लेकर तो काहे ना करो, गरीबन के लेके ही करियो ठेठ से। हाँ। आप यहाँ पर मौजूद हैं, पिताजी यहाँ पर मौजूद हैं, बेटा यहाँ पर मौजूद है, तो किस तरीके से आप उनको देखते हैं कि क्या वो समझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं? क्या बात लगता है वो मानेंगे आपकी? मान जाएगा अब सभी के तो माँ कह रहा हूँ सब भाई तू थोड़ी तरह शरीर को ध्यान रखा। सरकार तो वो ज्ञान दी, सरकार तो कहीं सुनी ना रही। यही तो। चलिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, तमाम जानकारी है उसको देने के लिए। और उसके साथ में अगर बात कर लें तो नरेश मीणा के बड़े भाई यहाँ पर मौजूद हैं। सर, लगातार नरेश हैं, संघर्ष कर रहा है काफ़ी समय से, आपने देखा है पिछले पहले 8 महीने जेल में रहे, फिर वो बाहर है, उनकी यात्रा निकली, फिर विरोध किया बच्चों को लेकर के, फिर 1.5 महीना जेल में रहे, अब बाहर आए, वापस से विरोध शुरू है। अब कंडीशन ये है कि वो आईसीयू में एडमिट है। हाँ, उसकी लड़ाई हमेशा लंबी होती है। कोशिश कर रहे हैं कि वो अनशन तोड़े और अभी आगे भी उसको लड़ाइयाँ लड़नी है। लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है, तो एक तरफ सरकार अपनी बातों पे अड़ी हुई है और उनको
बीच का रास्ता है, कोई तरीके होते हैं तो शायद उनको बात करनी चाहिए, एक सम्मान देना चाहिए था। हम अगर बात करें जैसे कि बड़ा भाई पिता के समान होता है, पिता यहाँ पर मौजूद हैं, अगर हम ये कहेंगे बड़ा भाई भी एक पिता होता है, आप भी लगातार उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बात है जिसके कारण से नरेश इस बात को मान नहीं पा रहे हैं, वो अनशन को नहीं तोड़ पा रहे। उसका जज्बा बहुत ही वो है, मतलब उसको चेंज करने के लिए आज जैसे माता पिता आज आए हैं। मैं 2 दिन पहले यहाँ पहुँच चुका था बॉम्बे से। मैं बॉम्बे में अपना बिजनेस करता हूँ। माता पिता भी इसलिए आए थे कि सब लोग फैमिली के मिलके उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे और भी लड़ाइयाँ लड़नी है, और उसने लड़ाई अच्छी लड़ी है, रिजल्ट भी अच्छा रहा है। लोगों तक जो जगाने वाली जो बात है, लोगों तक वो बात पहुंची है। अब अभी आज हम लोग यहीं पे हैं, फिर मिलेंगे। अभी थोड़ा सा बाकी लोग भी आए हुए हैं, तो फैमिली के लोग मिल के कोशिश करेंगे कि वो अपना वो जो जिद पकड़ के बैठा हुआ है कि नहीं मैं, तो कई बार कुछ चीज़ें होती है जब सरकार उस मोड में है कि वो बिल्कुल, या तो कोई तो ईगो प्रॉब्लम है या कुछ आपस में उनका कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, उसके चलते हुए बात नहीं कर रहे हैं। तो अब उसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम जिद पकड़ के बैठे रहो। परिवार वाले आज यहाँ पे हैं, हम लोग मिलके बात करेंगे और भी कोशिश करेंगे कि वो शरीर का ध्यान रखे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी एज भी अभी उतनी कम नहीं है जितनी पहले लेवल था जब वो मैनेज कर लेता था। सर मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि आप लगातार, ठीक है वो संघर्ष तो कर रहे हैं, समर्थक यहाँ पर लगातार बार बार आ रहे हैं, उनसे मिलने की चाह रहे हैं, उनके हेल्थ को लेकर के अपडेट है वो जानना चाह रहे हैं, तो उन समर्थकों को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। मेरा निवेदन है कि यहाँ पे ना पधारें। आप बहुत दूर से आते हैं, बहुत परेशान, और यहाँ आने के बाद में कई बार ऐसा, यहाँ पे हॉस्पिटल है, अंदर जाने की एक प्रक्रिया है, तो आईसीयू है, और आपकी दिल की जो बात है उसके अंदर तक है वो। तो यहाँ पे परिवार वाले हैं, सब हैं, और आप बस धैर्य बनाए रखें, जहाँ पे हैं वहीं रहें, अपनी शुभकामनाएं और उसके लिए प्रे करें कि वो उसको ताकत मिले, आगे भी उसको चीज़ें करनी। तो यहाँ ना आए, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट को भी दिक्कत होती है, हर किसी से नहीं मिल पाता, दुख होता है कि किसी को आने के बाद तब दूर से गांव से आ रहे हैं, कोई कहाँ से आ रहा है, तो ना आए तो बेटर है। मेरा तो यही निवेदन है पर्सनली। फैमिली के लोग आ चुके हैं यहाँ पे, और आगे कुछ जो रूपरेखा जो भी निकलेगी उसको लेके भी हम डिसाइड कर रहे हैं बैठ के आपस में कि क्या आगे का प्रोटोकॉल रहेगा। हो सकता है 2 अक्टूबर के लिए कुछ बातें हैं जो नरेश उसके अपने जो उसके टीम वाले हैं उनके साथ डिस्कस कर रहा है। वो खैर हमारा एरिया नहीं है, हम फैमिली वाले उन चीज़ों में नहीं डिस्कस करते हैं। तो वो ऐसी कुछ जो बातें होंगी वो आपके माध्यम से हैं, और उन तक पहुंचाई जाएगी। अभी सब लोग अपनी एनर्जी बचा के रखें, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत है। पहली बार गांधीवादी तरीके से जिस तरह से किया है उसका मैं बहुत बड़ा पक्षधर हूँ, और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जो लोग आ रहे हैं वो वहीं रुकें, और आगे जो भी उनके लिए निर्देश या उनके लिए होगा वो खुद नरेश सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जैसे चैनल्स के माध्यम से पहुंचाएगा। आपसे लास्ट सवाल रहेगा कि आप इतने, थोड़ा सा अलग है कि आप इतने सौम्य तरीके से, नरेश भाई थोड़ा उग्र रूप से हैं, तो कैसे मैनेज आप लोग करते हैं? तो हमारे घर में 2 दल है, एक गरम दल और एक नरम दल, और एक बॉर्डर वाला दल है जो दोनों का सामंजस्य बिठाता है। अच्छा, बॉर्डर वाले दल में माता पिता हो गए। बॉर्डर वाले दल में मेरा जो बीच का भाई है वो बॉर्डर वाला है। वो जैसे अभी मेरे पिताजी और मेरा नेचर एक जैसा है थोड़ा, हम थोड़े से नरम दल के हैं, और नरेश जो है वो दूसरे दल का है। आज हम लोग जीते हैं कि आज हम पहली बार उसको नरम दल की तरफ हमने उसका रुख किया है। गांधीवादी तरीके से जो था, ये हम लोगों का मन था कि अभी एज भी हो गई है, और अब किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ नहीं करना है, अब लोगों के लिए सही में जो करना चाहते हो वही करना है। तो वो लंबी लड़ाई लड़ने के लिए गांधी जी का तरीका ही है, हमारा ये मानना है। इनका ये है कि नहीं, चमत्कार करना है तो भगत सिंह वाला बम फोड़ने वाला तरीका। क्योंकि बम एक बार फूटता है, लेकिन उसको संभालने वाले भी चाहिए। तो घर में 2 दल हैं, नरम दल और गरम दल, और हम नरम दल के हैं। तो कई बार हम लोगों को आपसी घर में बैठ के बातों में डिबेट भी होती है, और कासुनी भी हो जाती है। हम लोगों के कई बार बोलते भी नहीं है, 2-2 3-3 महीने तक कई बार बोलना बंद हो जाता है। लेकिन हाँ ठीक है, परिवार है,
सबका अपना अपना तरीका होता है सोचने का। नरेश। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपनी तमाम जानकारी है वो दी है। तो ये